हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का सुपर चाणक्य एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने क्या कर दिया, दो इनपुट डिवाइसेस आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, और सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया माउस। क्या किया था? माउस, ठीक है। और आज हम थर्ड इनपुट डिवाइस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो आपकी क्या है, ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल, ठीक है। सो देखो, पहली चीज आपका एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आपकी ट्रैक बॉल कौन सी डिवाइस है। ट्रैक बॉल कौन सी डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? तो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस। और ट्रैक बॉल को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है सर? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट। और क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस सर, ठीक है, ओके। और सर ट्रैक बॉल होता क्या है? देखो, अगर आज से आप लोग पुराना टाइम इन द सेंस 5-10 साल पीछे जाओगे तो आप वहां पे देखोगे, आप लोग आज जो माउस आता है वो ऐसा माउस नहीं होता था। माउस होता था, उसके ऊपर एक बॉल सा लगा होता था, गोल सा, ठीक है, स्क्रॉल बटन के साथ इस तरफ आपका एक बॉल बना होता था। उस बॉल को हम ट्रैक बॉल बोलते थे, ठीक है। और उस बॉल का काम क्या होता था? अब मैंने बोला ना कि जो पॉइंट होता है, कर्सर का पॉइंट होता है ना, ठीक है। अब देखो, स्क्रॉल करना हो तो स्क्रॉलिंग करेंगे, स्क्रॉलिंग से तो ऊपर नीचे जाएगा, कर्सर नहीं, सिर्फ क्या पेज ऊपर नीचे होंगे, हम लोग जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। बट इस पॉइंट को कर्सर के आप लोग लिख सकते हो, कर्सर के पॉइंट को मूव करने के लिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, आज के जो माउस है हमारे पास, उसमें अगर हमने इस पॉइंट को मूव करना तो माउस को हिलाना पड़ता है, ठीक है। बट ट्रैक बॉल से हम लोग माउस को एक जगह रखते थे और सिर्फ बॉल को क्या करते थे, मूव करते थे। और उस बॉल को मूव करने से कर्सर का पॉइंट जो है वो मूव होता था, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, कर्सर के पॉइंट को मूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है सर? कर्सर के पॉइंट को, ये ध्यान रखना, कर्सर के पॉइंट को मूव करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ट्रैक बॉल का। और सर इसका दूसरा नाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक बॉल का दूसरा नाम, ठीक है, क्या है? अप साइड डाउन माउस। क्या नाम है सर? अपसाइड डाउन माउस, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अपसाइड डाउन माउस, इनमें से किसको बोला जाता है? और ऑप्शन में दिया जा सकता है आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका ट्रैक बॉल और आपका इसके अलावा जॉयस्टिक या कोई भी। तो क्या करोगे सर? ट्रैक बॉल। क्या नाम है? अपसाइड डाउन माउस। क्या नाम है सर? अपसाइड डाउन माउस, ठीक है सर। बस इसमें इतना ही आता है, ओके। क्या आता है? पॉइंटिंग डिवाइस या अपसाइड डाउन माउस, ठीक है सर। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ इनपुट डिवाइसेस पे। कौन से पर सर? फोर्थ। तो फोर्थ हम करेंगे डिस्कस जॉयस्टिक। किस पे करेंगे सर? जॉयस्टिक, ठीक है। किस पे? जॉयस्टिक पे, ओके। और जॉयस्टिक भी सर किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का है सर। किसका उदाहरण है सर? पॉइंटिंग डिवाइस का है सर, ठीक है। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है सर, याद रखना है, ठीक है। और सर जॉयस्टिक होती क्या है? देखो, कभी आप लोग गेमिंग जोन में गए होंगे, प्ले स्टेशन में गए होंगे, तो वहां पे एक बड़ी सी छड़ी जैसी होती है जिसके साथ क्या करते हैं हम? गेम खेलते हैं। तो आप लोग सिंपल सा लिख सकते हो सर, जॉयस्टिक किसके काम आती है सर? कंप्यूटर में गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, गेम प्ले करने के लिए, कंप्यूटर में गेम प्ले करने के लिए, गेम खेलने के लिए, गेम प्ले करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है सर। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग। और कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कैसी? इनपुट। क्लियर है सर? बस इतना सा ही एग्जाम में पूछा जाता है और डीप में नहीं है वैसे भी इसका कुछ बताने के लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी? आपकी लाइट पेन। कौन सी है सर? लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन क्या
होता है सर, लाइट पेन आप लोग देखा होगा आजकल जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चली है, यूट्यूब में चली है, ठीक है, वहां पे जो डिजिटल बोर्ड होता है उस डिजिटल बोर्ड में जिस पेन का हम यूज करते हैं, ठीक है, जिस पेन का हम यूज करते हैं उस पेन को क्या बोलते हैं सर, लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि लाइट पेन होता क्या है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में वर्क करने के लिए जिस पेन का यूज किया जाता है उसको लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। और सर इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। सर क्या बोला जाता है सर, पॉइंटिंग डिवाइस। किसका एग्जांपल है सर ये, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है सर। और कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो देखो अब तक हमने ये पढ़ा कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी, माउस, ट्रैक बोर्ड, जॉयस्टिक और लाइट पेन। तो सर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, माउस, ट्रैक बोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर, ठीक है सर। तो कौन नहीं है, स्कैनर नहीं है, बाकी सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके सर, ठीक है। और सर इसमें क्या रहता है, लाइट पेन को और क्या बोला जाता है सर, इलेक्ट्रॉनिक पेन। मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये क्या डिजिटल बोर्ड में यूज होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं सर इसको, इलेक्ट्रॉनिक पेन। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक पेन। दूसरा पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप लोग डाटा को, जो डाटा आप लिखते हो, मैंने बोला ना जो आप इनपुट कर रहे हो, मान लो लिख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डाटा, ठीक है। डाटा को डायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली डाटा को डायरेक्टली क्या करने के लिए, डाटा को डायरेक्टली क्या करने के लिए, इनपुट करने के लिए, डाटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए सर आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब डाटा को आपने डायरेक्ट क्या करना है, इनपुट करना है। क्या करना है, इनपुट करना है। डाटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, किसका सर, इलेक्ट्रॉनिक पेन का या आपका लाइट पेन का, ठीक है। वैसे हम किस किस का यूज करते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए, इनपुट डिवाइसेस का, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है, बट हम इसका सिंगली यूज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया सर, पहला किया ट्रैक बोर्ड, दूसरा किया जॉयस्टिक और तीसरा हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया वो कौन सा किया सर, लाइट पेन। कौन सा किया सर, लाइट पेन। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर 5th and 6th स्कैनर। सर कौन सा, स्कैनर, ठीक है। और आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है सर, ये बहुत एग्जाम में, अगर आप लोग इससे पीछे जाओगे जेईओ में या आप लोग बैंक के एग्जाम में देखोगे तो स्कैनर में सिंपल सा आ जाता है कि स्कैनर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट। तो आप क्या लिखोगे सर, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। और स्कैनर क्या काम करता है सर, स्कैनर स्कैन करता है सर। क्या करता है, स्कैन। क्या क्या स्कैन करता है सर, फोटो स्कैन करता है, साइन स्कैन करता है, और क्या क्या करता है सर, टेबल, ग्राफ, इमेज, ये सारी चीजें क्या करता है सर, ये स्कैन करता है, ठीक है। इमेज, पिक्चर भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है। और क्या क्या स्कैन करता है, फोटो, साइन, टेबल, ग्राफ, इमेज और पिक्चर, ठीक है। और स्कैनर जिसको स्कैन करता है, ठीक है, देखो स्कैनर में आप लोग इन्हें स्कैन करोगे और स्कैन करने के बाद सर, ये स्कैन करने के बाद किस रूप में आप लोगों को स्कैनर जो है वो देगा सर आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में हमेशा। कैसे सर, पिक्चर फॉर्म में। तो आप लोग सर पिक्चर के रूप में ऐसा लिख दो, फॉर्म मतलब रूप, ठीक है, के रूप में। तो क्वेश्चन आ सकता है सर कि जो स्कैनर है वो आपका साइन को, टेबल को, ग्राफ को, इमेज को किस रूप में स्कैन करता है, या जो भी डाटा आप डालते हो, ठीक है, चाहे वो लिखित डाटा हो, लिखा हो आपने कुछ वर्ड, अल्फाबेट, उसको वो किस में स्कैन करता है सर, पिक्चर रूप में। किस रूप में सर, पिक्चर रूप में। ओके। और कौन सी डिवाइस है सर, इनपुट डिवाइसेस है। क्लियर हो गया। सो सर ये हो गया आपका स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, नेक्स्ट जो आपकी इनपुट डिवाइसेस है वो कौन सी है सर, OCR। कौन सी है सर, OCR।
ठीक है। अब देखो OCR में सर फुल फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सर भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसकी क्या करते हैं, फुल फॉर्म गलत करके आते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है सर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्पेलिंग देख लो सर, इसमें से सिंपल आ जाता है सर कि OCR में R का क्या मतलब है, रिकॉग्निशन। क्या मतलब है सर, रिकॉग्निशन। कभी भी ऐसे मत करना, ऑप्शन में ये दे देता है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दे देता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रिकॉग्निशन। ठीक है सर, ओके। तो आप लोग सर इसका यूज क्या रहता है सर, इसका यूज वो रहता है, आप लोग लिख सकते हो, स्कैन किया जो डाटा मिलता है हमें स्कैनर से, ठीक है, जो स्कैन मिल गया, हमने मान लो कुछ लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, पेज लिखा है, उसको हमने स्कैन किया, और वो स्कैन किस में मिलेगा हमको सर, स्कैन जब भी होता है तो किस फॉर्म में होता है, पिक्चर रूप में। अब जो स्कैन किया हुआ डाटा, स्कैन किए गए डाटा को आप लोग लिख सकते हो, स्कैन किए गए डाटा में, मतलब जो स्कैन किया गया डाटा है, ठीक है, जो पेज आपके पास मिला स्कैन करके, उस डाटा में से अक्षरों को पढ़ने के लिए, अक्षरों मतलब फॉन्ट, मैंने बोला था ना अक्षर, फॉन्ट, कैरेक्टर, अक्षरों को या कैरेक्टरों को या फॉन्ट को रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए सर, पढ़ने के लिए OCR का यूज किया जाता है सर। ये मशीन होती है, हम वैसे तो अपने आप से भी पढ़ लेते हैं, पर कंप्यूटर में कौन ओनली स्कैन किए गए डाटा को पढ़ सकता है, OCR। तो आप लोग सिंपल ये समझ सकते हो कि स्कैन किए गए डाटा को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है, OCR का यूज किया जाता है सर। तो आप लोग जब भी स्कैन किए गए डाटा को डालते हो तो उसको रीड कौन करता है, OCR। कौन करता है सर, OCR। स्कैन किए गए डाटा में से अक्षरों को या फॉन्ट को पढ़ने के लिए OCR का यूज किया जाता है। ओके सर, सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर इनपुट डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है आपकी सर OMR, ठीक है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है OMR, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर सर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके सर, ये बहुत देखो आप लोगों ने सुना भी होगा, जब भी आजकल हम लोग जितने भी एग्जाम देते हैं, OMR शीट, यस या नो। तो सर उस OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है सर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सर इसका यूज कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप लोग लिख सकते हो पेन या पेंसिल द्वारा शेडेड रीजन को, शेडेड समझते हो ना, शेड किया गया, पेन या पेंसिल द्वारा शेडेड रीजन को, ठीक है, या शेडेड एरिया को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, पेन या पेंसिल के द्वारा शेडेड किए गए एरिया को रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है सर, ठीक है। ओके, तो OMR कौन सी डिवाइस है, इनपुट। अब देखो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि OMR शीट जो है वो कंप्यूटर पे चेक होती है, ठीक है। तो चेक कैसे होगी सर, कि ये वाला टिक किया आपने, तो होता है ना ऑप्शन ABCD ऐसे, ठीक है। मान लो आपने इस पे क्या किया, पेन या पेंसिल से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इस रीजन को पढ़ने के लिए, कि बी आंसर है, ठीक है, इस शेडेड किए गए एरिया को पढ़ने के लिए किसका यूज होगा सर, OMR। ये इसको रीड करेगा सर, फिर ये इसमें क्या करेगा, सही है गलत है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, ट्रैक बॉल करा, जॉयस्टिक करा, लाइट पेन करा, स्कैनर, OCR एंड OMR, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस जो है आपकी, वो है आपकी BCR,
कौन सी आपकी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस? बीसीआर। बीसीआर देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बीसीआर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है सर। कौन सी है? इनपुट डिवाइस है सर। और बीसीआर की फुल फॉर्म सर बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, ठीक है। तो वैसे जैसे हमने देखो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को जो रीड करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर जो स्कैनर के द्वारा, ठीक है, ओके। और ओएमआर मतलब शेडेड रीजन जो पेंसिल के द्वारा होता है, ऑप्टिकल मार्क करके जो होता है। और बार मतलब जो बार कोड जो बार के रूप में होते हैं, ऐसे कोड जो बार के रूप में होते हैं, ठीक है। बीसीआर इनपुट डिवाइसेस है और फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर। देखो इसका क्या है, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अपनी बुक से देखी होगी, अपनी नोटबुक देखी होगी, तो नोटबुक के पीछे सर ऐसा लगा होता है, ठीक है, फ्रंट साइड में नहीं बैक साइड में ऐसे, और नीचे ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं 1 2 3 9 4 IJ, ठीक है। तो नीचे जो ये जो इसको बोलते हैं सर वर्टिकल लाइन, मतलब खड़ी हुई लाइन। तो आप लोग लिख सकते हो नोटबुक या अगर आपकी जितनी भी क्या रहते हैं खाने की आइटम रहती है, जैसे कुरकुरा हो गया, बिस्किट हो गया, उनके पैकेट के पीछे सर ऐसे वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन के नीचे टेक्स्ट के रूप में जो कोड लिखे होते हैं, टेक्स्ट के रूप में या टेक्स्ट में जो कोड लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। सर कंप्यूटर में जैसे होता है ना, आप लोग शॉपिंग मॉल जाते हो या बुक स्टोर में जाते हो, तो आप बोलते हो सर ये बुक्स चाहिए, तो क्या करता है आपका शॉपकीपर? बुक्स उठाता है और एक आपके उसके पास बीसीआर होता है, बारकोड रीडर होता है, उसमें क्या करता है, ऐसे बुक के लेफ्ट में ऐसे लाइनें बनी होती है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा गया होता है, जैसे 1296I, ठीक है। उस कोड को वो क्या करता है, ऐसे सामने स्कैन करता है, ठीक है, स्कैन ही बोलते हैं उसको, बीसीआर, ठीक है, बारकोड रीडर से। और कंप्यूटर उससे क्या करता है, उस कोड को पढ़ लेता है और उससे आपका रेट पता चल जाता है, प्राइस पता चल जाता है, और उसमें वो एंट्री ले लेता है, किसकी? उस किताब की, उस बिस्किट के पैकेट की, सबके, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो सर बीसीआर का यूज नोटबुक में या किसी पैकेट में वर्टिकल लाइन के नीचे टेक्स्ट को रीड करने के लिए, टेक्स्ट के कोड को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए बीसीआर का यूज किया जाता है, बीसीआर का यूज किया जाता है सर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये शायद अभी पिछले साल ही आया था बैंक में, वो क्या था सर? क्वेश्चन था बिग बाजार में कोमा रिलायंस स्मार्ट में या रिलायंस स्टोर में, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट में, रिलायंस स्टोर में या शॉपिंग मॉल में, सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल में, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग बिग बाजार में, रिलायंस स्मार्ट या स्टोर में या शॉपिंग मॉल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे ज्यादा, या इंग्लिश में आएगा तो वाइडली यूज होने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा या वाइडली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? नाम बताइए तो कौन सा है सर? बीसीआर, ठीक है। बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट या रिलायंस जो स्टोर आपका शॉपिंग मॉल में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है सर? बीसीआर। कौन सा है सर? बीसीआर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस की ओर बढ़ते हैं सर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हो, जीओ का एग्जाम दे रहे हो, आपका HPSSC के एग्जाम में से किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क लेवल का भी, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है सर आपका MICR। क्या है सर? MICR फुल फॉर्म इसकी है सर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और कौन सी डिवाइस है सर? इनपुट डिवाइस है सर। कौन सी डिवाइस है सर? इनपुट डिवाइस है सर। क्या काम करता है और कहां काम आता है सर? ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बैंक चेक पर, कहां पे सर? बैंक चेक पर, चेक समझते हो,
बैंक चेक, ठीक है, बैंक चेक पर लिखे गए स्पेशल कोड, ठीक है, चेक के ऊपर लिखे गए स्पेशल कोड, बैंक चेक पर लिखे गए, जो बैंक चेक पर लिखे हुए होते हैं ना, कौन लिखे गए स्पेशल कोड होते हैं सर, स्पेशल कोड, ठीक है, बैंक चेक पर लिखे गए स्पेशल कोड कौन सी इंक से होते हैं सर, मैग्नेटिक इंक से होते हैं। बैंक चेक पर लिखे गए स्पेशल कोड जो किससे लिखे गए होते हैं, मैग्नेटिक इंक से। स्पेशल कोड को रीड करने के लिए, रीड मतलब पढ़ने के लिए, कौन पढ़ता है सर, हम तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, बट कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर को वो पढ़ने, ठीक है, तो किसके द्वारा कंप्यूटर पढ़ सकता है, MICR एक क्या है सर, डिवाइस है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो या याद रख सकते हो सर, बैंक चेक पर लिखे गए स्पेशल कोड, जो स्पेशल कोड, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बैंक चेक पर स्पेशल कोड किससे लिखे जाते हैं, किससे लिखे जाते हैं सर, मैग्नेटिक इंक से, ठीक है। और उन कोड को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, किसके द्वारा कंप्यूटर में रीड किया जाता है, कंप्यूटर किसके द्वारा उन्हें रीड करता है, MICR के द्वारा सर, किसके द्वारा सर, MICR के द्वारा सर, ठीक है। ओके, तो ये था अब आपका सर इनपुट डिवाइसेस, क्या था सर, इनपुट डिवाइसेस। हमने 10 इनपुट डिवाइसेस क्या करी, डिस्कस करी। इसके अलावा जितनी भी बच जाती है सर उनका ज्यादा यूज नहीं है, जैसे उनका नाम है जैसे डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा आपका डिजिटल कैमरा होता है जिसमें कार्ड होता है, ठीक है, वैसे चलता है जैसे पुराने टाइम में रील वगैरह जो होती थी, ठीक है। ओके, स्मार्ट कार्ड रीडर स्मार्ट कार्ड को रीड करता है, ग्राफिक टेबल बनाता है, ठीक है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, वीडियो को कैप्चर करने के लिए। तो इस तरह की जितनी भी आपकी क्या बच गई इनपुट डिवाइसेस रहती है, उनका सिंपल सा आ जाता है क्वेश्चन कि आपका क्या है, जो आपका डिजिटल कैमरा है किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है सर, ठीक है। ओके, सो आज हमने डिस्कस कर लिया सर पूरा का पूरा इनपुट डिवाइसेस, क्या कर लिया डिस्कस सर, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस में हमने सभी इनपुट डिवाइसेस क्या कर ली, डिस्कस कर